हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् विरक्ता सद्भक्ता विविधविधिसक्तावपि जनान् स्वदन्ते वरवचन पीयूषमनिशम् स्मरामि प्रातस्त्वम् वचनरचनापाटवधरम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहं ब्रह्मपरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण नारायण नारायण। विवेक चूड़ामणि में पंचकोश का प्रकरण चल रहा है। तो वैसे तो कोश 7 बताए थे, 5 कोश तो प्रसिद्ध ही हैं और एक संबंध कोश और एक अविद्या कोश। तो संबंध कोश की चर्चा इसलिए अलग से नहीं की जाती क्योंकि संबंध तो वैराग्य की कक्षा में संबंध कोश का त्याग हो जाता है। कोई संबंध भूलता नहीं है। हाँ, एक दिन हम किसी से बात कर लें तो उसको कोई नहीं भूलता है। और वो जिसके पेट से पैदा हुए, जिसने पाला पोसा नारायण और जिनके साथ जिंदगी बिताई, पढ़े लिखे, उनको कोई भूल जाए, इसको संबंध कोश का त्याग नहीं बोलते हैं। संबंध कोश का शिथिलीकरण जो है उसी को उसका त्याग बोला जाता है। संबंधों के कारण हम अपना मुख्य प्रयोजन जीवन का ना भूल जाए, बस यही संबंध कोश का त्याग है। अगर ऐसा हो कि आदमी भूल जाए कि ये कौन था मैं कौन था, इसके साथ क्या संबंध था, तो वो तो फिर पागल है, वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ा ही है। और अविद्या कोश जो है ये अभी आगे आएगा, जब आनंदमय कोश से आगे चलेंगे तो 6 कोशों का वर्णन शंकराचार्य भगवान ने किया है, उपनिषद में भी है। और संबंध कोश की चर्चा मैंने कहा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो वैराग्य के अंतर्गत जितना उसका शिथिलीकरण आवश्यक है वो अपने आप हो जाता है। ये मैंने इसलिए बात दोहरा दी कि ये एक प्रतिबंध बन जाता है ना। अभी तो हम घर में ही रहते हैं, अभी तो हम फलाने के साथ रहते हैं, तो हम तो अभी वेदांत के अधिकारी ही नहीं हैं। प्रतिबंध हम स्वयं ही बनाते हैं, कहीं भगवान प्रतिबंध बना के नहीं भेजता है। तो गुरुओं का काम ये है कि वो आपको कहीं अटकने न दें। महाराज श्री कहते थे कि साधन की ऐसी कठोर और कठिन व्याख्या नहीं करनी चाहिए
कि उसका अनुष्ठान ही अशक्य हो जाए। तो कल 3 कोशों की चर्चा हुई थी, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो इनको एक और ढंग से भी हम सोच सकते हैं। अन्नमय कोश को अन्नमय कोश इसलिए कहते हैं कि अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न में ही रहता है। तो जो ये बाह्य है ना, हार्डवेयर शरीर का, ये शरीर का जो हार्डवेयर है, यही अन्नमय कोश है। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इसको गाली नहीं देना चाहिए कि स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश है, ये तो सबसे घटिया है। घटिया है तो निकाल फेंको ऐसे नारायण। तो कोई निकाल सकता ही नहीं है। तो ज्ञान तो सिर्फ आपको एक दिशा देता है कि हमें कैसे सोचना है। अरे भाई, इसमें हड्डी मांस चाम ये सब बन गए, किसी कारण से भी बन गए, अब बन तो गए, और जब तक ये प्रारब्ध शरीर का है तब तक रहेंगे भी, इसलिए इसका लाभ उठा लेना चाहिए, बस इतनी बात है। तो ये हुआ हार्डवेयर। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर चालू हुआ। सॉफ्टवेयर क्या है? बोले पहले तो बिजली आनी चाहिए, चाहे सेल की हो और चाहे पावर वैसे हो। तो यही आपका प्राणमय कोश है। ये पावर है जो इस शरीर को चलाता है, सीट ऑफ पावर। अच्छा, इसके बाद में बिजली भी है और सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं नारायण। तो सॉफ्टवेयर क्या है? तो मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये इसके 3 सॉफ्टवेयर हैं। ये रहते तो हैं साथ साथ ही, अलग अलग नहीं कर सकते आप इनको, लेकिन इनके फंक्शंस जो हैं वो एक दफे में एक के ही फंक्शन ऊपर को आते हैं। जिस समय मनोमय कोश काम करता है, मनोमय माने सीट ऑफ इमोशंस, भावना। अरे अपने मित्र को देख करके एकदम खुशी छा जाती है, तो ये कौन सा कोश जागृत हुआ? ये मनोमय कोश जागृत हुआ। इसी प्रकार से कोई अमित्र हो, दुश्मन हो, उसको देख करके एक अजीब तरह की विकर्षण होता है, ये भी मनोमय कोश ही है। राग और द्वेष जो है ये मनोमय कोश में ही है। अब इसके बाद है सीट ऑफ नॉलेज। जितना ज्ञान है हमारा, चाहे वो इस लोक से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, परलोक से संबंधित हो, आत्मा से संबंधित हो, परमात्मा से संबंधित हो, पुनर्जन्म से संबंधित हो, ये सब का सब विज्ञानमय कोश का ही क्षेत्र है। विज्ञानमय कोश माने बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां दोनों। अब इसकी भाषा तो मैं अभी बोलता हूं, एक जनरल व्यू दे रहा है। और मान लो विज्ञान में तो है, बोले मजा नहीं आता ना, नीरस है। तो ये रस और नीरस क्या होता है भाई? आपको समझ आ रही है तो उसमें रस और नीरस क्या होता है? तो बोले नहीं, हमने एक रस की पूर्व व्याख्या बना रखी है। ऐसा हो तो रस। अब किसी का मान लो स्वर अच्छा नहीं है, किसी का स्वर मधुर है, तो अब यही एक रस की व्याख्या हो जाती है। किसी को अच्छे प्रकार से शब्द बोलने नहीं आते, किसी का उच्चारण बहुत शुद्ध होता है उस समय, और जब किसी का उच्चारण खराब होता है ना, तो जिनको ठीक ठीक आता है उनकी छाती पे तो छुरियां चलती हैं ना। क्या बोल रहा है?
तो अपनी अपनी व्याख्या सबकी अलग अलग हो जाती है। तो रस ही है, ये आत्मा का स्वरूप ही है, लेकिन हमने उसको बांध रखा है। ऐसा हो तो रस और ऐसा ना हो तो नीरस। तो ये सीट ऑफ एंजॉयमेंट, जॉय, ये आनंदमय कोश है। तो ये तो हुए कोश। अब इन कोशों में एक एक चैतन्य भी बैठा है, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि जब इसका निषेध करेंगे तो कोश का कोश में निषेध हो जाएगा, लेकिन पुरुष तो शेष रह जाएगा। तो जैसे मान ले मैं एक साधारण आदमी की तरह से बात करते हैं, वो जानता ही नहीं कि मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, वो तो बस ये हड्डी मांस शाम का शरीर अपने को समझता है। तो वो जो कुछ भी अपने को समझ रहा है तो चेतन ना, तभी तो समझ रहा है। तो वो जो चेतन साहब हैं उनका नाम अन्नमय पुरुष है। वो अन्नमय कोश में रहते हैं और अपने को अन्नमय पुरुष मानते हैं। इसी प्रकार से जो क्रिया को ही सारा महत्व देता है वो प्राणमय कोश में रहते हैं और अपने को प्राणमय पुरुष मानते हैं। जो मन में ही रहते हैं, भावलोक में ही रहते हैं, वो मनोमय कोश में रहते हैं और अपने को मनोमय पुरुष मानते हैं। अब देखना, अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष और मनोमय पुरुष, तो पुरुष 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 ये तो कॉमन है ना सब में। तो अन्नमय का निषेध कर दो तो प्राणमय हो गया, प्राणमय का निषेध कर दो तो मनोमय हो गया, लेकिन पुरुष तो ज्यों का त्यों ही रहा। तो सिर्फ उसकी मान्यता बदलती चली जाती है। पहले अपने को ब्रह्मचारी मानता था, फिर ब्याह हो गया, बोले अब हम गृहस्थ हो गए ना। तो पुरुष बदल गया क्या? पुरुष तो नहीं बदला, लेकिन अभिमान बदल गया। तो ऐसे ही ये सब अभिमान है, अभिमानी है। ये जितने भी पुरुष हैं, अन्नमय पुरुष, प्राणमय पुरुष, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष, आनंदमय पुरुष, ये सब अभिमानी है, अभिमानी, एक एक कोश के अभिमानी है। तो समझाना तो नारायण ये है कि आप अन्नमय वगैरह ये सब छोड़ो, सिर्फ पुरुष हो इसको समझो। और पुरुष माने ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है। हाँ, पुरुष माने जो चैतन्य को पुरुष बोलते हैं। सांख्य का शब्द है, वैसे वेद का भी है। पुरुष माने जो पूर्ण, पूर्णत्वात् पुरुष। दो व्याख्या शंकराचार्य जी ने जहां भी की है वो दो प्रकार से पुरुष की व्याख्या की है। पूर्णत्वात् पुरुष, जो पूर्ण हो अपने में उसको पुरुष कहते हैं। और दूसरी व्याख्या की है पुरी शयनाद्वा, ये 9 द्वार वाली जो पुरी है, नगर है ये शरीर। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्, गीता जी में है। तो 9 द्वार वाली ये जो पुरी है, इसमें जो शयन करता है, रहता है, सोता है, बैठता है, उसको पुरुष बोलते हैं। तो ये तो स्त्री पुरुष का जो भेद है, ये तो स्थूल शरीर का भेद है नारायण। और स्थूल शरीर के भेद को ही सब कुछ मानने वाले, अब यो मत कहना नारायण कि हार्मोन्स का फर्क है, क्योंकि वो तो शरीर तो बन गया हार्मोन्स के हिसाब से, लेकिन अब हार्मोन्स कम हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हार्मोन्स लो। माने वो उस भाव को कभी भी शिथिल करना चाहते ही नहीं है, ये अभिप्राय है। तो चलो वो शरीर से ही संबंधित बात है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो आत्मा से मतलब है। स्त्री शरीर में भी सेम आत्मा है, पुरुष शरीर में भी वही आत्मा है, देवता के शरीर में भी वही आत्मा है, पशु पक्षी यहां तक कि जड़ पदार्थ, इन सब में आत्मा एक ही है। वहां तक पहुंचना है। तो मनोमय कोश का अब निषेध करते हैं ये।
मनोमयो नापि भवेत् परात्मा यादन्तवत्वात् परिणामि भावात् दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोर् द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। ये मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आद्यंतवत्वात्, ये मन चालू हुआ, कब चालू हुआ है कोई तारीख किसी के पास? तो अनादि है। अनादि का मतलब अज्ञान से चालू हुआ। जिसके शुरू का ओरिजिन का पता ही नहीं है तो अज्ञान तो मूल में आ ही गया ना। और एक दिन अंत भी हो जाएगा इसका। आदि अंत वाला है और आत्मा जिसको शास्त्र कहता है वो आदि अंत से रहित है। इसलिए ये मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। और परिणामी, इसमें परिणाम भी हो जाता है। जो भाव बचपन के थे वो जवानी में चले गए, जो जवानी के थे वो बुढ़ापे में चले गए, और धीरे धीरे अब सभी जा रहे हैं, ना रहे हैं। तो परिणाम को प्राप्त हो रहा है, बदल रहा है मन। इसलिए ये मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। और दुखात्मकत्वात्, ये तो दुख भी देता है, सुख भी देता है। दुखात्मकत्वात् विषयत्व हेतु, और मन न हो तो कोई इंद्रिय किसी विषय को ग्रहण ही नहीं कर सकती। इसलिए विषयों में हेतु ये मन ही है। और आत्मा के लिए शास्त्र कहता है कि ये तो विषय नहीं है, विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियां भी नहीं है। इसलिए ये मनोमय कोश आत्मा नहीं है। और फिर सबसे आखिर का जो है वो मुख्य है, दृष्टा ही दृश्यात्म तया न दृष्टा। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। मन तो हमारा सब दृश्य ही होता है। आज हमारा मन अच्छा है, आज हमारा मन एकाग्र है, आज हमारा मन अशुद्ध है, नारायण, तो दिख रहा है सब मन। इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता है। चलो नहीं हो सकता है तो छोड़ो ना इसको। अब विज्ञान में मैं आइए। बुद्धिर्बुद्धीन्द्रिय सार्धम सवृत्ति कर्तृलक्षण विज्ञानमय कोश स्यात् पुंसः संसार कारणम। तो बुद्धिर्बुद्धीन्द्रिय सार्धम सवृत्ति, एक तो बुद्धि। ये बुद्धि शब्द जरा समझ लें तो अच्छा रहेगा। ये बुद्ध माने ज्ञान, और इसमें जो इकार लगा हुआ है बुद्धि, इकार माने शक्ति। तो आत्मा तो है ज्ञान स्वरूप, वो तो है बुद्ध। और जब वो शक्ति संयुक्त हो जाता है तो उसी का नाम बुद्धि हो जाता है। तो ये अगर आत्मा को पहचानना हो तो बुद्धि में ही आत्मा को पहचाना जा सकता है, क्योंकि ज्ञान इस बुद्धि में ही उपस्थित रहता है। तो बुद्धि और बुद्धिन्द्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रियां, सार्धम सवृत्ति, और बुद्धि भी मतलब ठस वाली बुद्धि नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं। सवृत्ति फुरफुराती हुई बुद्धि, उसमें वृत्तियां उठे, ये घट आया, ये पट आया, ये मठ आया, एक आ रहा है, एक जा रहा है, सबका ज्ञान हो रहा है। ये जो फुरफुराती हुई बुद्धि है, और इसमें ये घटपट मठ आके से रहे, तो बोले ये इंद्रियों से आ रहे हैं।
तो ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि ये मिला करके हमारे ज्ञानमय कोश को बनाते हैं, विज्ञानमय कोश को बनाते हैं। यहां अब ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है और विज्ञान जो है ये बुद्धि का स्वरूप है। माने ज्ञान प्लस शक्ति, ये दोनों मिला करके विज्ञान कहलाता है। जब तक वृत्ति नहीं बनेगी किसी चीज की तब तक किसी का ज्ञान नहीं हो सकता। और कर्तृलक्षण, जब ज्ञान रहता है तो मैं करता हूं कि मैं भोगता हूं, ये कुछ उसे मालूम नहीं पड़ता। और जब उसमें विज्ञान आ जाता है, माने विशेषता आ जाती है कोई, तो उसका अपने को कर्ता मानने लगता है। ये है तो सहज। माने बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वेदांत जो है वो असहज की व्याख्या नहीं करता है। जो हो रहा है उसको पहचानो कि वो कैसे हो रहा है, तो ये बुद्धि में सहज हो रहा है। जहां विशेषता कोई आई तो अपने अंदर एक अभिमान जागृत हो जाता है, ये मैंने किया। कर्तृलक्षण विज्ञानमय कोश स्यात्, बस यही विज्ञानमय कोश है। और पुंसः संसार कारणम, और पुरुष के यही संसार का अर्थात जन्म मरण का कारण भी है। मैंने ये किया तो मैं ये भोगता हूं, भोगूंगा। अब जितना इस जीवन में करेंगे, अगर वो बिना भोगे हुए ही खत्म हो जाए तो अभी तक तो खत्म हुआ नहीं। जो कल किया उसे आज भोग रहे हैं, जो आज कर रहे हैं उसे कल भोग रहे हैं, तो पूरे जीवन भर जो कुछ किया वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या? इसलिए पुनर्जन्म में जरूर ले जाएगा। अगर हम कर्ता और भोक्ता अपने आप को मानते हैं तो जरूर पुनर्जन्म होगा। इससे डरने की भी कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, आप पहले जन्म में क्या थे? किसी को मालूम नहीं है, तो आगे क्या होंगे इसके डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि कर्म यदि गलत होंगे तो उसका परिणाम दुख ही होगा, सुख नहीं हो सकता। इस जीवन में भी दुख होगा और फिर जब अगला जीवन होगा तो उसमें भी दुख होगा। तो ये हाइपोथेसिस भी नहीं है कि चलो मान लो कि पुनर्जन्म होता है। अरे पुनर्जन्म तो रोजाना होता है, ये सपना और क्या है? ये पुनर्जन्म ही है। पुरानी बातें जने कब कब के दिमाग में भरी हुई हैं वो सपने में आती हैं, और भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं वो भी सपने में जागृत हो जाती हैं। सपने में हम योगी हो जाते हैं, सपने में हम भोगी हो जाते हैं। है कुछ नहीं, न योगी है न भोगी है। तो वही कौन सी कोई सीरियल निकला था उसमें, तो टीवी पे, तो वो सामने था, तो वो साथ ये जो गाड़ी लोहार वाला, और सामने एक किला देखता था, तो बस वो ये समझता था कि मैं पहले जन्म में इस किले का राजा था। अब उसे सनक सवार हो गई कि मैं तो राजा था इसका। तो उसी की सनक नहीं है नारायण, सबकी ऐसी सनक है। तो संसार का कारण जो है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण वाला विज्ञानमय कोश है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये विज्ञान में पुरुष है। तो जो अपने को विज्ञान में पुरुष मानता है वो जरूर आगे चल के भी उसका जन्म होगा, पहला भी उसका जन्म था। और जब तक ये विज्ञान में से वी नहीं निकलेगा तब तक जो है, माने शुद्ध ज्ञान में जब तक नहीं आ जाता तब तक ये चक्र चलता ही रहेगा। अनुव्रजचित प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर्विकार ज्ञान क्रियावान अहमित्यजस्रम देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते भृशम। अब ऐसा है कि आत्मा सत भी है, चित भी है और आनंद भी है।
और इनको अलग भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या बोलते हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि सत भगवान की जय, चित भगवान की जय, आनंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हैं। मतलब ये सच्चित आनंद कभी अलग हो नहीं सकते हैं, लेकिन जिस समय जिस प्रयोजन से उसके बारे में कहना होता है, उसी प्रयोजन से कभी सत शब्द का प्रयोग करके करते हैं, कभी चित का करते हैं। तो ये जो अंतःकरण है, ये शुद्ध सात्विक तन्मात्राओं से बना हुआ है। तो सात्विक तन्मात्रा से जो चीज बनती है, उसमें रिफ्लेक्टिंग पावर ज्यादा होती है, माने अक्ष ग्रहण करने की शक्ति उसमें ज्यादा होती है। तो बुद्धि में सबसे ज्यादा है, चित्त में मिला जुला है तीनों का, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। मन में रजोगुण ही रजोगुण है, और अहंकार जो है वो सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है। लेकिन ये बुद्धि जो है, ये तो शुद्ध सत्व से ही बनी हुई है। वो बात दूसरी है कि हावी हो जाते हैं दूसरे गुण भी इसके ऊपर, लेकिन जो इसका उपादान मटेरियल है वो शुद्ध सात्विक है। इसलिए इसमें परमात्मा के अक्ष को, चैतन्य के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा है। तो कहते हैं इसको विज्ञान में इसलिए कहते हैं कि ये जो बुद्धि है, ये अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति, चित्त के प्रतिबिंब की जो शक्ति है उसको ये ग्रहण कर लेती है और फिर उसी का अनुकरण करती है। क्या करती है? चैतन्य का लक्षण है जानना, और बुद्धि कहती है मैं ज्ञाता हूं। पत्नी कहती है कि मैं ज्यादा जानती हूं, पति कहता है मैं ज्यादा जानता हूं। कौन ज्यादा जानता है? नारायण। तो दोनों के पास बुद्धि है, कोई अपने क्षेत्र में ज्यादा जानता है, कोई अपने क्षेत्र में ज्यादा जानता है। सबके क्षेत्र अलग अलग है। तो ज्यादा कम की बात नहीं है, यहां तो मूल का ही सवाल है कि वो बुद्धि कहती है कि पांचों कोशों में मैं सबसे ज्यादा जानती हूं, क्योंकि मैं शुद्ध सात्विक तन्मात्राओं से बनी हुई हूं। मेरे में झकाझक प्रकाश आत्मा का आनंद का प्रतिबिंबन हो रहा है, इसलिए उसका अनुव्रजन करने लगती है, अर्थात मैं ज्ञाता हूं। ये ज्ञातृत्व जो है उसके अंदर आत्मा में से आ जाता है, और शक्ति है इसलिए कर्तृत्व भी आ जाता है, भोक्तृत्व भी आ जाता है। प्रकृतिर विकारा, ये बुद्धि वैसे जैसे और शरीर है ऐसे ही बुद्धि भी शरीर का हिस्सा है तो ये प्रकृति का विकार, लेकिन प्रकृति में भी चूंकि सात्विक तन्मात्राओं का विकार है, इसलिए इसकी विशेषता है ज्ञान क्रियावान अहम, मैं ज्ञाता हूं, मैं करता हूं, और भोक्ता कोई बात आनंदमय कोश में कहेंगे। अजस्रम, लगातार ये बुद्धि में बात बनी रहती है, और देह इंद्रियादिषु अभिमन्यते भ्रशम, और देह और इंद्रिय आदि में का अभिमान, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये बुद्धि की विशेषता है। आज की विद्या जो है ना, वो इसी को बढ़ाती है, मैं मेरे को। अनादिकालोऽयं अहम स्वभाव जीव समस्त व्यवहार वोढ़ा करोति कर्माण्यपि पूर्ववासना पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि। ये कब से बनी बुद्धि? अनादिकाल से। अब इसको थोड़ा जनरलाइज्ड व्यापकीकरण भी कर लेना चाहिए इन पांचों कोशों का। जैसे शरीर में 5 कोश हैं एक शरीर में, ऐसे ही सृष्टि में भी 5 कोश हैं, पूरी सृष्टि में। जैसे यहां तो ये स्थूल शरीर है, और बाहर क्या है?
ये धरती, आकाश, ये सब भगवान का स्थूल शरीर है। विराट पुरुष का जहां वर्णन आता है वहां कहते हैं कि ये सब आपका शरीर है। अच्छा, जो इसमें प्राण है, प्राणमय कोश है, वो बाहर क्या है? नहीं, हवा नहीं, वायु बोलो। हवा तो ये मिक्सचर है बहुत सी चीजों का। आकाशात वायु, जो वायु मूल में है, जो गति के लिए जिम्मेदार है, वो वायु तत्व है। ये उसका प्राणमय कोश है नारायण परमात्मा का। और मनोमय कोश क्या है? तो बोले जो अहंकार है उसको अहंकार ही बोलते हैं, और वैसे विराट बोल देते हैं वेदांत की भाषा में, लेकिन सांख्य की भाषा में उसको अहंकार बोलते हैं। और विज्ञानमय कोश क्या है? तो बोले जिसको हिरण्यगर्भ वेदांत में बोलते हैं, और सांख्य में जिसको महत्तत्व बोलते हैं। माने सूक्ष्म की तरफ चल रहे हैं हम, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चल रहे हैं। वायु आए, वायु के बाद फिर आकाश आया, आकाश के बाद में फिर अहंकार आया, अहंकार के बाद में फिर महतत्व आया, और महतत्व के बाद में फिर आनंदमय कोश जो है उसी को प्रकृति बोलते हैं नारायण। ये गीता में इसी क्रम से दे रखे हैं। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति जो है यही 5 कोश है समष्टि में। तो देखो, भगवान को तो पुनर्जन्म की कोई समस्या आती नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो अपनी इच्छा से चाहे जब शरीर धारण कर लेता हूं, अपनी इच्छा से करता हूं। और हम अपनी इच्छा से करते हैं, करते तो अपनी इच्छा से हैं, लेकिन उसमें इच्छा में भी मजबूरी है। अब जैसी वासना बन गई वैसे ही शरीर धारण करना पड़ेगा। वासना तो हमने पैदा की, ये तो ठीक है, लेकिन अब मजबूरी हो गई, उसी के अनुसार शरीर मिलेगा। भगवान के साथ ये मजबूरी नहीं है। इच्छा में नरवेश संवारे, इच्छा की, जैसी इच्छा की वैसा ही शरीर धारण कर लेते हैं, और जब चाहे प्रकट कर लेते हैं, जब चाहे उसे उपसंहार कर लेते हैं। तो इसलिए उसके सामने कोई समस्या नहीं है। ये हमारे इस एक शरीर के अभिमानी को ही सारी समस्या है। तो कहते हैं अनादि कालोयम अहम स्वभाव जीव। यही विज्ञान में पुरुष जो है इसी को जीव बोलते हैं। समस्त व्यवहार बूढ़ा, समस्त व्यवहारों को ये अनादि काल से बढ़ाता चला जा रहा है। करोति कर्माणि, यही सब कर्म करता है पूर्व वासना से, पुण्य और अपुण्य और उनके फल, इनका ये भोग कर रहा है। भुंगते भुंगते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रजत आयाते निर्याते अध ऊर्ध्वमेशः अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नाद्यवस्था सुख दुख भोगः। बस जैसी जैसी इच्छाएं इसकी होती चलती हैं, ये ऊंची नीची योनियों में जाता रहता है, और स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख भोग लेता है, और जागृत अवस्था में तो भोगता ही भोगता है नारायण। और अगर आप विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा कि कहीं न सुख है न कहीं दुख है। बस जो हमने पैरामीटर्स अपने स्थापित कर लिए हैं, ऐसा ऐसा हो तो सुख, ऐसा ऐसा ना हो तो दुख, नारायण, बस उसी से सुख दुख मालूम पड़ता है। देहादिनिष्ठाश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम ममेति विज्ञान कोशो यमति प्रकाश प्रकृष्ट सानिध्य वशात परात्मनः। कहते हैं ये मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं सन्यासी हूं,
मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं बद्ध हूं, मैं मुक्त हूं। बोले कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोल रहा है कि विज्ञान में पुरुष बोल रहा है? ये विज्ञान में पुरुष ही है। चूंकि हम अपने को बद्ध बोलते हैं, मानते हैं, इसलिए वेदांत कहता है कि अब जरा उल्टी बात बोलनी शुरू करो। अब तक तो बोलते थे मैं बद्ध हूं, मैं जीव हूं, अब बोलो कि मैं मुक्त हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। तो बोले फिर भी तो विज्ञान में ही बोलेगा ये। वो बोलेगा तो सही, लेकिन पहला वाला कट जाएगा। जब हम कहते हैं मैं शरीर हूं, तो शरीर तो कोई वस्तु है, तो उसका तो अभिमानी हो जाता है। और जब हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म कोई परिच्छिन्न वस्तु तो है नहीं कि उसको लेकर के मैं बोल दिया। तो ये सब जितने भी ये वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और ये गुणों का अभिमान, ये सब का सब ये विज्ञान में पुरुष की ही करामात है। और इसी से यही जो है अहम मम करता है। और चूंकि ये आत्मा के अत्यंत निकट है, मैंने बता दिया ना कि बुद्ध माने आत्मा और ई माने शक्ति, तो आत्मा की शक्ति है ये। तो शक्ति और शक्तिमान तो साथ साथ ही रहते हैं, इसलिए बुद्धि रहित आत्मा नहीं होता है। आत्मा की सिद्धि बिना बुद्धि के भी नहीं होती है। आत्मा यद्यपि नित्य सिद्ध है ऐसा कहा जाता है, लेकिन नित्य सिद्ध भी तो शब्द ही है ना, वो भी तो बुद्धि उसका अर्थ करेगी। नित्य सिद्ध का क्या मतलब है? माने बुद्धि की जरूरत नहीं है उसके लिए, बस इतनी बात है। बुद्धि रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो ठीक है। तो ये विज्ञान में कोश जो है, यही असल में आत्मा की मूल उपाधि है, विज्ञान में कोश जो है। और इसी के कारण ये आत्मा का भ्रम होता है कि मैं इस जन्म में चला गया, मैं इस जन्म में चला गया। एक वो योग वासिष्ठ में उत्पत्ति प्रकरण है, उसमें एक कथा है, लीलोपाख्यान बोलते हैं उसे। एक लीला देवी हैं, तो वो सरस्वती जी की उपासिका हैं, आराध्या हैं। उनके पति की युद्ध में डेथ हो जाती है लीला के। अब वो वहां से लाश को उठने नहीं देती, तो सरस्वती जी को दया आती है, वो प्रकट होती हैं। बोले ये तो चला गया, अब तुम इसका लाश का क्या करोगे? बोले मैं तो इसी के साथ मेरा विवाह हुआ था, और मेरा तो ये जैसे मोह के सब बातें हैं। देखो उपासना से भी शिथिलीकरण ही होता है, नाश नहीं होता है। ये तो जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक जो है ये मोह का नाश नहीं हो सकता। अच्छा, तो सरस्वती ने कहा कि नहीं नहीं, तेरा पति तो जिंदा है। बोले कहाँ है, दिखाओ मुझे। तो बोले चल। तो सरस्वती जी, अब कथा तो कथा ही है ना रहे, सरस्वती जी ने अपनी शक्ति से उसको पहले समाधि में बैठाया और उसके सूक्ष्म शरीर को उसमें से खींच लिया। और सरस्वती जो है वो उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर के चल दी और आकाश में उड़ती 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 एक जगह पहुंच गई। वहां देखा कि उसका वो जो पति था, उसी शक्ल का आदमी वहां भी राजा बना हुआ है वो, और उसकी बहुत सारी रानियां आ रहा है। और वहां भी फिर युद्ध हुआ। अब वो सरस्वती दिखा रही हैं उनको कि देखते रहना जैसा जैसा होता जाए। वहां युद्ध हुआ और युद्ध में वो फिर मारा गया। अब मर के वो सारी रानियां, जैसे तू रो रही थी ऐसे वो भी रो रही तो वो रोते 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 फिर बोले और चलो आगे चलो। अब उसने तीसरा जन्म ले लिया नारायण। तो बोली लीला के अब मैं आगे नहीं देखना चाहती। बोले नहीं देखना चाहती तो चलो वापस।
उसका सूक्ष्म शरीर फिर उसमें आ गया। बोले ये क्या था? बोले बस यही पुनर्जन्म है हमारा। पुनर्जन्म जो है वो सिर्फ मालूम पड़ता है, जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिन न दूर दुख होई। सपना देखा कि मेरा कोई सिर कट गया, अब रो रहा है सपने में, तो रोता रहे, जब तक सपना चलेगा तब तक रोना ही पड़ेगा। किसी तरह से जग जाओ तो न तुम्हारा सिर कटा और न तुम रोए और न रोने की जरूरत है। तो ये जो अपने स्वरूप में जगना बोलते हैं इसे, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये तो जैसे जग गए तो सारा सपना समाप्त, चाहे अच्छा था वो भी समाप्त और बुरा था वो भी समाप्त, और हम ज्यों के त्यों। इस प्रकार से ये, यद्यपि ये विज्ञान में कोश को ये सब मालूम पड़ता है, लेकिन सपना जब तक जगेगा नहीं ऐसे ही मालूम पड़ता रहेगा, और उसके दुख का कोई निवारण भी नहीं कर सकता। अब इसके बाद में फिर ये आनंदमय कोश की बात आती है। तो बुद्धि की उपाधि से विज्ञान में कोश हो गया, मन की उपाधि से मनोमय कोश हो गया, प्राण की उपाधि से प्राणमय कोश हो गया, स्थूल शरीर की उपाधि से अन्नमय कोश हो गया। अब क्या रह गया? बोले चित्त। अच्छा, अहंकार और चित्त ये दो रह गए। तो अहंकार तो कल आपको बताया था कि मैं करता हूं, अहम क्रियते। अहम का जो सक्रिय स्वरूप है, एक्टिव रूप, उसी को अहंकार बोलते हैं। अहम माने तो आत्मा होता है, तो आत्मा तो एक्टिव है नहीं, उसके साथ जब शक्ति मिल जाती है तब वो एक्टिव हो जाता है, तो उसी को बुद्धि बोलते हैं। तो बुद्धि में ही असल में अहंकार रहता है। तो अहंकार का समावेश तो विज्ञानमय कोश में है। अब रह गया नारायण चित्त। तो चित्त माने जितने भी संस्कार इस जन्म के हों, पुराने जन्म के हों, कभी के हों, अच्छे हों, बुरे हों, वो जिस एक बिंदु में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। स्मृति शब्द की व्याख्या जो है ना, मेमोरी जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर में भी तो मेमोरी होता है ना। तो कंप्यूटर में मेमोरी कहां चली जाती है? तो वो सब, वो जो उसमें चिप पड़ी हुई है नारायण, सब कुछ उसी के अंदर है। अब कोई डॉक्टर बता देगा कि ये पॉइंट यहां सिर में जो है ये मेमोरी का है, ये फलाने का आइटम का है। तो ये मेमोरी जो है यही है चित्त। विषय तो अनुभव हुआ लेकिन खत्म हो गया वो टाइम, तो विषय क्या हुआ, अनुभव क्या हुआ? तो बोले वो स्टोर हो गई मेमोरी में। तो ये मेमोरी में जो स्टोर होना है इसी को चित्त बोलते हैं। अब कितनी याददाश्तें इसमें भरी पड़ी हैं, कोई हिसाब है? ये आपके मोबाइल में तो फिर भी शायद होता होगा कि इतने जो है आप भर सकते हो इसमें मेमोरी, लेकिन इसका कोई हिसाब नहीं है। अनंत जन्मों के संस्कार इसमें भरे पड़े हैं, और उन सब जन्मों में आपने सुख भी भोगा है, दुख भी भोगा है, अच्छे भी बुरे भी, सब संस्कार है, कर्तापना भोक्तापना सब कुछ है उसके अंदर। वही सब समय समय पर जागृत होता रहता है। तो जो सुख के संस्कार हैं, वैसी परिस्थितियां जब फिर बनती हैं तो हम कहते हैं बड़ा सुख हुआ, आनंद आ रहा है। इसी को बोलते हैं आनंदमय कोश। आनंद का मय माने यहां भी विकार ही है। कुछ लोग जो है उपासक संप्रदाय ने जो अर्थ किए हैं, वो वहां उन्होंने मय का अर्थ विकार नहीं किया है,
उन्होंने प्राचुर्य अर्थ किया है, और वो उसका कारण भी है उनका। वो कहते हैं हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान के ध्यान में तो बहुत आनंद आता है। तो अगर वहां विकार कर देंगे कि ये आनंद का विकार है, तो हमारे तो भगवान का ध्यान ही करना बेकार हो जाएगा। इसलिए हम विकार अर्थ नहीं करते, हम इसका अर्थ वहां प्राचुर्य करते हैं, आनंद की प्रचुरता है। तो अपने को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम आनंदमय कोश का भी निषेध करने वाले हैं, उस समय यदि इसे विकार नहीं मानेंगे तो निषेध नहीं कर पाएंगे। तो आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुर्वृत्य स्तमो जिम्भिता स्यादानंदमय प्रियादि गुण का स्वेष्ठार्थ लाभोदया पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनामानंद रूप स्वयं भूत्वानंदत यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना। कहते हैं कि एक तमोगुण की वृत्ति है। तमोगुण माने आवरक, गाली नहीं है ये तमोगुण। इस समय आप तमोगुण है आप में कि नहीं है? अरे नहीं, कैसे नहीं है? अगर तमोगुण न हो तो आप यहां कहीं एक सेकंड भी बैठ सकते हो? तमोगुण माने तो इनर्शिया होता है ना, जिस पोजीशन में आप हैं वहीं पर बने रहें, ये तमोगुण है। तो तमोगुण के बिना तो आप एक सेकंड की कोई स्थिति नहीं हो सकती। संसार में अगर तमोगुण न है तो सारी दुनिया फुर फुर उड़ जाएगी ना। इन तमोगुण के कारण ही सब जो है बैठे हैं, धरती के ऊपर बैठे हैं, आकाश में बैठे हैं। तो कहते हैं एक तमोगुण की वृत्ति माने एक आवरक वृत्ति है, ढकने वाली वृत्ति है। उसमें जब आनंद का प्रतिबिंबन होता है, अब ये आत्मा में चित्त की छोड़ दिए, चित्त का प्रतिबिंबन तो मान लिया विज्ञानमय कोश में, और आनंद का प्रतिबिंबन आनंदमय कोश में मान लिया। ये सब प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि यहां चित्त का नहीं होगा और वहां आनंद का नहीं होगा। सब जगह सत चित आनंद तीनों का प्रतिबिंबन होता है, लेकिन प्रधानता से वर्णन जैसा जहां पर किया जाना चाहिए वैसा करते हैं। तो आनंद के प्रतिबिंब से चुंबित जो वृत्ति है तमोगुण की, वो आनंदमया, उसी के विस्तार को आनंदमय बोलते हैं। आनंद का विकार है। उसके लक्षण क्या है कि प्रियादि गुण का, इसको आदि बोल दिया ना, तो प्रिय और मोद और प्रमोद, ऐसा इसका विभाग किया है। और दृष्टांत ऐसे देते हैं कि आपका बेटा जो है वो आ रहा है विदेश से, और आप एरोड्रम गए एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, और वहां से देख रहे हैं लोग जहाज से उतर रहे हैं और आदमी नहीं दिख रहे। बोले वो हमारा बेटा उतरा के नहीं, निगाहें उसके ऊपर है। तो बोले उस समय दिख गया उतर गया। तो ये क्या स्थिति हुई? बोले ये प्रिय की हुई। अच्छा, फिर थोड़ा उतर के और फिर आगे को आया, चेकिंग से निकला। निकल करके तो ये कौन सी नजदीक से दिखाई देने लगा ना, हाँ, तो बोले ये मोद हो गया। और आके उसने आपके पैर छू लिए, आपसे लिपट गए, तो ये हो गया प्रमोद। तो है तो सब आनंद ही, प्रिय बोलो, मोद बोलो, प्रमोद बोलो, लेकिन ये तीनों के तीनों ये उसके गुण हैं। और श्रेष्ठार्थ लाभोदया, और ये जो आनंद है ये कब प्रकट होता है कि सोते में ही, तमोगुण में ही नहीं प्रकट होता, जागृत अवस्था में भी जब इष्ट पदार्थ हमको मिलता है, अभी जैसा दृष्टांत दिया, जिसको हम चाहते हैं, प्रिय पदार्थ जब हमको मिलता है तो ये आनंदमय कोश जो है छलकने लगता है नारायण। और कभी कभी प्रिय के बिना भी छलकने लगता है। कमरे में बैठे हैं, बड़ी शांति है, बहुत आनंद है,
फिर पता नहीं क्या हुआ कि डिप्रेशन से आ गया, एकांत खलने लगा। कहीं चले, टीवी खोल लो, मतलब अपनी आवाज सुन लो, नहीं तो टेप रिकॉर्डर सुन लो। ये सब क्या हो गया? बोले है तो ये भी आनंदमय कोश, लेकिन पहले जब प्रसन्न थे आप तो पुण्य का उदय हो रहा था, और अब जो अप्रसन्न दिखाई दे रहे हो तो ये कोई पुराना पाप जो है वो उदय हो गया, उसका फल आ गया। तो अपनी पोजीशन मत छोड़ो, जहां हो वहीं रखो। अरे बोले तो आया है, चला जाएगा, पहले भी हम प्रसन्न ही थे, आगे भी प्रसन्न ही रहेंगे। पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृतिनाम आनंद रूपा स्वयं भूत्वानंदति यत्र साधु तनुभृन्मात्रा प्रयत्नम बिना प्रयत्न के भी ये जागृत अवस्था में ये जब पुण्य का उदय होता है तो ये आनंदमय कोश मालूम पड़ने लगता है। और असल में इसी को छलकाने के लिए हमारे सारे समस्त जीवन का क्रियाकलाप इस आनंदमय कोश को छलकाने के लिए ही है। विज्ञानमय का प्रयोजन भी आनंदमय है और मनोमय का प्रयोजन भी आनंदमय है और क्रिया का भी प्रयोजन आनंदमय है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये आनंदमय है, आनंद स्वरूप नहीं है, इसलिए रहेगा ये भी नहीं। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्तिरुत्कटा स्वप्न जागरयोरीशो दिष्ट संदर्शनादिनाम। तो सुषुप्ति में तो इसका खूब अनुभव होता है आनंदमय कोश का, और स्वप्न और जागृत अवस्था में जब इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है तब इसका अनुभव होता है। अब ये बताइए कि कौन से कोश की व्याप्ति सबसे ज्यादा है? जैसे स्थूल शरीर तो जागृत अवस्था ही में अनुभव में आता है, स्वप्न में नहीं आता, सुषुप्ति में नहीं आता। और ये प्राणमय कोश जो है ये सुषुप्ति में नहीं आता। क्या आता है? सुषुप्ति में प्राण चलता है, बोले चलता तो है लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। दूसरे लोग कहते हैं कि तुम्हारी सांस खर्राटे ले रहे थे तो जो चीज मालूम ही नहीं पड़ती उसका अस्तित्व भी संशय है। और मनों में तो जब मन छलकेगा नारायण तभी होगा, उसकी व्याप्ति भी जो है थोड़ी है। विज्ञानमय की व्याप्ति भी बहुत थोड़ी है, लेकिन आनंदमय की व्याप्ति सबसे ज्यादा है। जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, और ये पूरे में छाया रहता है ना। यही प्रयोजन भी मालूम पड़ता है जीवन का। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि ये रहता है, ये तो स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान हुआ, लेकिन ये जीवन का प्रयोजन नहीं है। जीवन का प्रयोजन आनंदमय नहीं है, आनंद स्वरूप है। तो ये कैसे हल हो? बोले कल बताएंगे। हरि ओम। पूर्णमदा पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।